हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का नालंदा इंस्टीट्यूट फॉर एक्सीलेंस में 66 बीपीएससी मेंस प्रोग्राम के तहत। आज का हमारा टॉपिक है हिस्ट्री और यह हिस्ट्री जीएस पेपर 1 के अंतर्गत आता है। और इसके अंतर्गत हम आज कवर करेंगे कला और संस्कृति का जो टॉपिक है वो है पटना कलम। कला और संस्कृति सेक्शन के अंतर्गत आपको 6 से 7 टॉपिक पढ़ने हैं, जहां से एक क्वेश्चन श्योर आते हैं। अगर ये 6 से 7 टॉपिक आप कवर कर लेते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आप एक क्वेश्चंस बीपीएससी मेंस में लिखने जा रहे हैं। ये क्वेश्चंस बीपीएससी का फेवरेट रहा है। कला और संस्कृति जो पोर्शन है वहाँ से बीपीएससी का फेवरेट टॉपिक है और वहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तो बने रहें वीडियो के अंत तक। और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, सो दैट जैसे ही अन्य वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए हम देखते हैं पटना कलम को। कि पटना कलम का एक अन्य नाम हम अगर बता दें तो पटना कलम का एक अन्य नाम था कंपनी शैली। तो अगर क्वेश्चंस में इस तरह से रहेगा कि पटना कलम के बारे में लिखिए या कंपनी चित्रकला शैली के बारे में लिखिए, तो दोनों एक ही हैं। अगर कंपनी चित्रकला शैली देखें तो हड़बड़ाए नहीं कि ये क्या पूछ दिया। पटना कलम और कंपनी चित्रकला शैली और कैसे कंपनी चित्रकला शैली इसको बोला गया वो भी हम देखेंगे वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का सेशन। देखिए, पटना कलम एक प्रमुख भारतीय चित्रकला शैली है। तत्कालीन जन सामान्य के आम पहलुओं के चित्रण के लिए प्रसिद्ध पटना या कंपनी चित्रकला जो शैली है उसका विकास मुगल साम्राज्य के पतन के बाद हुआ, जब चित्रकारों ने पटना तथा उसके सीमावर्ती क्षेत्रों को अपना विषय बनाया। तो आपको हम बता दें कि पटना कलम या कंपनी चित्रकला शैली जो है कि जो प्रमुख भारतीय चित्रकला शैली था उसमें से एक था। यू कैन राइट इट डाउन इन द योर इंट्रो पार्ट। अब ये जो था तत्कालीन जन सामान्य के आम पहलुओं को चित्रण के लिए प्रसिद्ध था ये। ठीक है, जन सामान्य में जो घटनाएं घटित हो रही थी उसी को ये चित्रित करता था। इनकी जो पेंटिंग थी वो जन सामान्य की पेंटिंग थी। और चूंकि मुगल साम्राज्य के, अब हम देखेंगे इसमें कि मुगल साम्राज्य का जब पतन हुआ तो जितने भी पेंटर्स थे मुगल दरबार में, इनको प्राश्रय देने का जो काम किया गया वो ब्रिटिशों के द्वारा किया गया। तो इसीलिए इसको हम ना कंपनी शैली भी बोलते हैं। इनका जो सब्जेक्ट हुआ था करता था, विषय हुआ करता था, वो क्या था, पटना के आसपास जो घटनाएं घटित हो रही थी, पटना के आसपास के एरिया में जो घटनाएं घटित होती थी, वहाँ की जो लोकालिटी, जो वहाँ का जो माहौल था, उसी के बारे में ये लोग चित्रित करते थे। इन चित्रकारों द्वारा चित्र बनाकर ब्रिटेन भी भेजे गए थे, जो आज भी संग्रहालय में विद्यमान हैं। मुगल साम्राज्य के पतन की अवस्था में शाही दरबार में कलाकारों को प्रश्रय न मिलने के कारण इनका पलायन अन्य क्षेत्रों में होने लगा। ठीक है, जब मुगल साम्राज्य पतन हुआ, मुगल साम्राज्य का जब पतन हुआ तो उसमें उनके जो शाही दरबार में पेंटर्स लोग थे, चित्रकार लोग तो जो थे, अब चूंकि उनको प्राश्रय नहीं मिला तो क्या हुआ कि उन लोग पलायन करने लगे पटना के आसपास एरिया में। इस क्रम में चित्रकला के विभिन्न क्षेत्रीय रूप भी विकसित हुए तथा इसका विकास 18वीं शताब्दी के दशक तक बना रहा। और पटना कलम का जो विकास है वो 18वीं सदी के आरंभिक दशक तक बना रहा। इस प्रकार अगर हम पटना कलम का जीवन काल की अगर बात करें तो 1.5 शताब्दी से अधिक तक रहा। इस शैली पर एक ओर मुगल शाही शैली का प्रभाव है तो दूसरी ओर तत्कालीन ब्रिटिश कला का भी प्रभाव है। साथ ही इसमें स्थानीय विशिष्टताएं भी स्पष्ट है, इन्हीं के सम्मिश्रण से अपनी अलग पहचान बनाते हैं। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि एक ओर इस चित्रकला शैली में तो मुगल शाही शैली का प्रभाव है, तो दूसरी ओर ब्रिटिश का प्रभाव है। और इसके साथ साथ जो लोकल पे वोकल है ना, अर्थात लोकल की जो स्थानीयता की विशिष्टता है, वो पटना कला में आप देखेंगे, आपको दिखेगा कि पटना कलम में स्थानीयता की प्रभाव बहुत ज्यादा थी। इसको हम विजुअलाइज भी करेंगे, विजुअल रूप में हम जब देखेंगे पटना कलम की किस तरह की पेंटिंग बनाई जाती थे तो उसमें आपको और स्पष्ट रूप से पता चल जाएगा कि किस तरह से पटना कलम की सब्जेक्ट हुआ करती थी, विषय हुआ करती थी।
पटना कलम की चित्र लघु चित्र होती थी, अर्थात मिनिएचर होती थी। मिनिएचर पेंटिंग उसको बोलते हैं जिसको हम कागज पर भी बनाते हैं। दो तरह के पेंटिंग अगर हम बात करें, मिनिएचर पेंटिंग और बाल पेंटिंग। बाल पेंटिंग तो आपको पता है दीवारों पर कर दिया जाए, गुफाओं में कर दिया जाता था, दैट इज नोन एज द बाल पेंटिंग। लेकिन लघु चित्र अर्थात मिनिएचर चित्र, जैसे बुक के कवर पर आप देखे होंगे कि कोई बुक के कवर पेज है और उस पर पेंटिंग बनाया है, सो दिस इज नोन एज द मिनिएचर पेंटिंग। सो यह जो पटना कलम की चित्र जो थी वो मिनिएचर पेंटिंग की श्रेणी में आते थे, जिन्हें अधिकतर कागज और कहीं कहीं हाथी दांत पर बनाया गया है। जो मैक्सिमम जो ये पेंटिंग थी वो कागज पर बनाया गया था और कहीं कहीं आप हाथी के दांत पर भी इसे बनाया हुआ देख सकते हैं, तो इसीलिए इसको हम मिनिएचर पेंटिंग बोलते हैं। समानतः इन चित्रों में दैनिक जीवन के दृश्य और जनसाधारण के जीवन का चित्रण हुआ है। जो दैनिक जीवन में घटनाएं घटती थी उन्हीं को ये लोग चित्रण करते थे और जनसाधारण का जीवन का जो स्वरूप था उस समय उसी को इन लोग डिस्कस करते थे। लकड़ी काटता हुआ बढ़ई, मछली बेचती हुई औरत, लोहार सुनार, पालकी उठाए हुए कहार, खेत जोतता हुआ किसान, साधु सन्यासी, इक्का वाला आदि चित्र समानतः इस शैली में देखे जा सकते हैं। सो इस शैली की जो पेंटिंग थी वो क्या थी, जन समान की पेंटिंग थी। तो जन समान की जो काम था वो क्या था, जैसे मान लेते हैं कोई लकड़ी काटता हुआ बढ़ई है तो उसको पेंटिंग कर दी, मछली बेचती हुई कोई औरत है उसका पेंटिंग आप देखेंगे, लोहार सुनार का पेंटिंग देखेंगे, अर्थात लोहार लोहार सुनार का पेंटिंग मतलब उनकी व्यवसाय का पेंटिंग आप देखेंगे। पालकी उठाए हुए कहार, कोई कहार पालकी उठाया जा रहा है, तो ये जनसमान की पेंटिंग थी ना, इसीलिए आप ऐसा चित्र देखेंगे। इसके अलावा पशु पक्षियों को भी दिखाया गया है और विभिन्न प्रकार के फूलों का भी चित्रण हुआ है। सो इन सभी के अलावा आप पशु पक्षी का भी पेंटिंग पटना कलम की पेंटिंग में देखेंगे और फूलों का भी चित्रण हुआ है। कुछ अगर हम विशेषताओं की बात करें कि आखिर क्या इस, अगर एक चित्रकला मिल जाए तो हम हाउ टू आइडेंटिफाई कि ये पटना कलम चित्रकला शैली है या मधुबनी चित्रकला शैली है, कैसे आप पहचानेंगे इसको। तो ऐसे चित्रों में सबसे पहली चीज तो ऐसे चित्रों में पृष्ठभूमि का महत्व नहीं था, बैकग्राउंड का आपको महत्व नहीं दिखेगा। इंपॉर्टेंस जो है आपको उसी चीज को दिखेगा जिस चीज को वो दिखाना चाहते थे। अगर वो मछली बेचती हुई महिलाओं को दिखाना चाहते हैं तो आपको मछली बेचती हुई महिला ही चित्र में दिखेगी। बैकग्राउंड से उनको कोई लेना देना नहीं था कि पीछे 8-10 महिलाएं मार्केट में बैठा दी और उसमें एक भी मछली हुई बेचती हुई महिला को दिखाया गया, ऐसा नहीं था। अगर वो मछली बेचती हुई महिला को दिखाना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ मछली बेचती हुई महिला, अगर पालकी ले जाता हुआ कहार को दिखाना है तो सिर्फ और सिर्फ पालकी और कहार को दिखाएंगे। सो ये उनकी खूबी थी, ब्यूटी थी। मनुष्यों के चित्रों में ऊंची नाक, उनकी जो नाक थी वो क्या था, ऊंची थी। भरी भौएं, भौएं जो थी ना वो क्या था, भरी भरी हुई थी। पतले चेहरे, ठीक है, पूरा जो चेहरा था वो पतला था। गहरी आंखें, डीप आईज, ठीक है, तो डीप आईज आप बोल सकते हैं। और पुरुषों की घनी मूछें दिखाई गई है, तो पुरुषों की जो घनी मूछें आप बोल सकते हैं वो इस तरह से दिखाई गई है आपको पटना कलम चित्रकला शैली में। आपको विजुअलाइजेशन भी हम करवाएंगे, अभी हम देखेंगे पिक्चर में कि किस तरह से ये सब को दिखाया गया है। तस्वीरों को बनाने में पेंसिल से खाका बनाकर रंग भरने के बदले ब्रश से ही तस्वीरें बनाने और रंगने का काम हुआ है, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब यह है कि अलग से पेंसिल से कोई स्केचिंग नहीं होता था, ब्रश उठाए, ब्रश से ही पेंटिंग बनाए और ब्रश से ही रंग किया करते थे। सो उसके लिए अलग से कोई एक ये नहीं कि पहले स्केच, जो जैसे आज हम क्या करते हैं, पहले एक पेंसिल लिए, उसको से स्केचिंग किए, उसके बाद ब्रश लिए एंड देन वी स्टार्ट टू डू पेंटिंग। तो ऐसा नहीं था, पहले उन लोग क्या करते थे, डायरेक्ट ब्रश लिए और ब्रश से स्केचिंग किए और ब्रश से ही पेंटिंग किया करते थे। अधिकतर जिस रंग का प्रयोग हुआ था उसमें था गहरे भूरे रंग, गहरे लाल रंग, हल्के पीले, गहरे नीले रंगों का प्रयोग इन चित्रों में आप देख सकते हैं। चलिए अब देखिए, जो जिस फीचर्स की हमने बात किया उसको अब इन पेंटिंग्स में आप यहाँ देखिए। ये क्या है,
मछली बेचती हुई महिलाएं, आपको बैकग्राउंड कहीं दिख रहा है? कहीं नहीं दिखेगा। कलर कैसा है इसका? आप देखिए इसका कलर पिंक है ना, गहरे पिंक। आप डीप ब्लू कलर भी देख सकते हैं, डीप ब्लू कलर का प्रयोग मछली में देखिए कलर। तो ये सब इनका फीचर्स है। आप इसको अगर आप विजुअलाइज करिएगा तो आप इसको इजीली राइट डाउन कर सकते हैं। बॉर्डर कहीं आप दिख रहा है आपको? पेंटिंग में कहीं भी बॉर्डर आपको नहीं दिखेगा। मोस्ट ऑफ द जो पेंटिंग है ना, मोस्ट ऑफ द पेंटिंग मैं आपको बता दूं, मोस्ट ऑफ द पेंटिंग जो पटना कलम के उसमें बॉर्डरलेस है वो, ठीक है। तो दूसरी चीज, तो ये वही चीज दिखा रहे हैं जो उन दिखाना चाहते हैं। मछली बेचती हुई अगर महिला को दिखाना है तो मछली बेचती हुई महिला, और ये जन सामान की पेंटिंग है तो आम व्यवसाय को दिखाएंगे। जैसे ये लोहार है ना, तो ये अब इसको दिखा रहा है, ये लोहार नहीं है, ये है आपको गोल्ड स्मिथ, ठीक है। तो ये गोल्ड स्मिथ को दिखा रहा है, इनका जो जीवन शैली, आम जीवन शैली है। ये देखिए नाई मुंडन करता हुआ, मूछ इसका देख सकते हैं। ये देखिए जो इस इनकी जो चादर है इसमें जो कलर का प्रयोग हुआ है उसे देखिए, ये डीप कलर का है। सो आप इस तरह से ये देखिए आम व्यक्ति का, यहाँ देखिए कहार को पालकी ले जाता हुआ, ये कहार है पालकी ले जा रहा है, पालकी ले जाता हुआ कहार। तो ये सब आम जीवन पे जो घटनाएं घटित हो रही थी ना, उसी सबको ये चित्रित कर रहे थे। इसके अलावा भी आपको दिखाते एक्का वाला, जैसा हमने बताया कि एक्का वाला धोबी कपड़ा धोता हुआ। तो ये जितने भी चित्रण थे ये सब आम जीवन शैली का चित्रण थे। इसके अलावा आप कहीं कहीं ब्रिटिश लोगों की जो कारनामे थी ना उसको भी पटना कलम में आप देखेंगे। इसके अलावा देखिए पंछी का, देखिए कितना डीप कलर का प्रयोग हुआ। तो ये डीप कलर का प्रयोग हुआ, बैकग्राउंड तो लेस है ही, बैकग्राउंड में कुछ ही नहीं है, ठीक है। तो ये सब इनके फीचर्स थे, आपको इनके फीचर्स याद रखने हैं एंड यू हैव टू राइट इट डाउन इन द मेंस, ओके। इसके अलावा और आप पटना कलम की और भी कुछ पिक्चर्स हैं जिसे आप जाके देखिए, सो दैट आपको विजुअलाइजेशन में, इवन आप अगर आप एक छोटा सा पिक्चर ड्रॉ कर देते हैं एग्जाम में, लाइक इसी पिक्चर को ड्रॉ कर दीजिए, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लीजिए, इस पिक्चर को ड्रॉ कर दीजिए, उसको थोड़ा डीप पेंटिंग कर दीजिए। सो जो क्वेश्चंस की जो डिमांड होगी वो बढ़ जाती है। आगे देखते हैं। मुगल दरबार की शैली से पटना कलम कई आधार पर भिन्नता रखता है। तो मुगल दरबार की जो शैली थी उससे पटना कलम में भिन्नता ऑब्वियस सी बात आएगी, ट्रांसफॉर्मेशन हुई ना। मुगल कला की जो पेंटर्स थे वहाँ की शुरू में अगर आप देखिएगा तो वहाँ की मुगल शैली की विशिष्टता दिखेगी, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही उन लोग इस क्षेत्र में विकसित हुए तो वहाँ की जो क्षेत्रीयता है वो आ गई। पटना के आसपास की आप इन लोग की अगर बसावट देखें तो पटना एरिया, दानापुर एरिया, आरा एरिया, ये सब एरिया में इन लोग बसते चले गए। इन चित्रों में सजीवता व सामान्य जीवन से इनका घनिष्ठ संबंध था, अर्थात कहने का मतलब ये था लाइबिलिटी आपको दिखेगी इसमें, नॉर्मल लाइफ में जो घटनाएं घट रही थी वही दिखेगी। इसी चीज की तो हम चर्चा कर रहे हैं बार बार। इस शैली की महत्वपूर्ण चित्रकारों के अगर हम नाम लेना तो उसमें सबसे पहला नाम आप सेवक राम का ले सकते हैं, जिनका काल था 1770 से 1830 तक का। इसके अतिरिक्त हुलासलाल भी इस शैली के आरंभिक प्रतिनिधियों में से एक थे। उनका काल 1785 से 1885 था। उनके प्रसिद्ध चित्रों में दिवाली और होली के दृश्य भी दिखाए गए हैं। आप कई पेंटिंग देखेंगे जिसमें दिवाली और होली के चित्र, तो ये किसके द्वारा? हुलासलाल के द्वारा। अन्य चित्रकारों में जयराम दास, शिव दयाल लाल आदि प्रमुख है। इन श्रृंखला में के अगर अंतिम प्रतिनिधि की बात करें तो ईश्वरी प्रसाद आते हैं। सो ईश्वरी प्रसाद का नाम अंतिम श्रृंखला में आता है। इन चित्रों के नमूनों को आप पटना संग्रहालय में बड़ी संख्या में सुरक्षित है, आप जाके वहां देख सकते हैं। पटना संग्रहालय में जाइए, पटना म्यूजियम में जाइए और पटना कलम चित्रकला शैली और एवं अन्य चित्रकला शैली लाइक मधुबनी पेंटिंग वगैरह को आप जाके देखिए। सो आज के इस सेशन में बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।